हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने जो सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर अपन ने आपके पहले वीडियो अपलोड किया था आपके एचपीएससी स्क्रीनिंग टेस्ट जूलॉजी के लिए। अभी जो आपके मई के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा का जो जूलॉजी का स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है, तो उसके लिए पहले तो अपन ने एक वीडियो अपलोड किया था। उसके अंदर आपकी कंप्लीट एनिमल टेक्सोनॉमी की बेसिक डिटेल थी, फ्रॉम कोडेट एंड नॉन कोडेट, जो कंबाइंड में डिटेल थी सारी मेन कैरेक्टर्स वगैरह। ठीक है, सिलोम सिमेट्री एंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड उसके बाद में दो वीडियो और अपलोड किए। उस एक के अंदर था आपने प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। एंड अगला था आपके प्लेटियलमंथी, एस्केलमंथी और एनेलिडा। ठीक है, इनका वीडियो अपन ने अपलोड किया था इन्वर्टिब्रेट समरी के नाम से। ठीक, जिसके अंदर आपके हर फाइलम से जो 10-15 इंपॉर्टेंट बातें हैं उन सबको समरी बेसिस पे अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो इन्वर्टिब्रेट समरी के अपने दो वीडियो अपलोड हो गए। आज आपका पार्ट 3 है इन्वर्टिब्रेट समरी का, और ये लास्ट पार्ट है आपके इन्वर्टिब्रेट का। तो कहने का मतलब ये है, इन 3 वीडियो के अंदर आपकी मैक्सिमम लाइक 90 या 100 मिनट के अंदर आपकी कंप्लीट इन्वर्टिब्रेट है उसका रिवीजन है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के थर्ड पार्ट के अंदर अपन डिस्कस करेंगे आपका एक तो एनेलिडा के बाद में मोलस्का, और एक बचा आपका आर्थ्रोपोडा, एंड लास्ट वन इज इकाइनोडर्मेटा। और ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद में एक वीडियो डालेंगे अपन कोऑर्डिनेट का, एक या दो वीडियो, उसके अंदर आपकी पूरी कोऑर्डिनेट की बातें आ जाएंगी। तो कहने का मतलब आपके एनिमल टेक्सोनॉमी मैक्सिमम 5 या 6 वीडियो के अंदर सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बातें यहाँ पे पूरी डिस्कस हो जाएगी। और जिसको आप पूरी बेसिक टू लेके सारी बातें डिस्कस करनी है, वो एनिमल टेक्सोनॉमी की प्लेलिस्ट में जाना, वहां से आप पूरी थ्योरी पढ़ लेना। तो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। तो आपके पहले एनलिडा कंप्लीट हो गया था, अब अपन देख लेते हैं आपके मोलस्का। ठीक है, मोलस्का की बात करें तो ये वर्ड दिया था आपके जॉनस्टन ने। ठीक है, मोलस्का की अगर आप स्टडी करोगे तो उसको बोलेंगे मेलेकोलॉजी। दूसरी चीज, आपके मोलस्का के अंदर इनकी बॉडी पे क्या पाया जाता है? सेल पाया जाता है। ठीक है, अगर आप मोलस्का के सेल की स्टडी करोगे तो उसको बोलेंगे अपन कॉन्कोलॉजी। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है ये। फर्स्ट आपका आर्थ्रोपोडा एंड देन सेकंड मोलस्का एंड थर्ड प्रोटोजोआ। ठीक है, बॉडी कैसी है इनकी? सॉफ्ट बॉडी है। बॉडी के ऊपर जो सेल पाया जाता है, कवच पाया जाता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस आपके कॉन्फिलिन प्रोटीन का उसका बना होता है। ठीक है, और अगर इसके अंदर बात करें अपने यहाँ पे, एनिमल यहाँ पे फ्रेश वाटर वाली भी है और मराइन वाटर वाली भी है। सिमिट्री की बात करें तो यहाँ पे आपके है बायोलेटरल सिमिट्री। अब यहाँ की जो सिमिट्री है, एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ से क्या है कि अपन पढ़ते हैं कि मोलस्का के अंदर बायोलेटरल सिमिट्री है, लेकिन एक अंदर इसके अंदर क्लास पाई जाती है गैस्ट्रोपोडा क्लास। यहाँ पे थोड़ी यूनिक चीज है। यूनिक चीज क्या है कि जो इनका लार्वा है गैस्ट्रोपोडा का, उसके अंदर तो आपकी बायोलेटरल सिमिट्री, और जो एडल्ट है उसके अंदर आपकी सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिकल है। और ये एसिमेट्रिकल क्यों है? क्योंकि आपके गैस्ट्रोपोडा क्लास के अंदर टोर्सन पाया जाता है, एंथन जिसको बोलते हैं। और उस टोर्सन की वजह से यहाँ पे एडल्ट के अंदर सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिकल है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक, तो आपके मोलस्का के अंदर बायोलेटरल सिमेट्री, बट गैस्ट्रोपोडा क्लास के अंदर लार्वा बायोलेटरल है और एडल्ट क्या है आपका? एसिमेट्रिकल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, साइजोसिलोमेट है। ये तो जो बेसिक बेसिक बातें हैं वो होगी यहाँ पे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एनिमल की बॉडी क्या है? सॉफ्ट बॉडी है। और यहाँ पे बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है? मेंटल पाया जाता है। सर्कुलेट सिस्टम ध्यान रखना, यहाँ से एक सर्कुलेट सिस्टम का भी क्वेश्चन बनता है। वैसे इनके अंदर ओपन है, बट जो सिफेलोपोडा क्लास है उसके अंदर क्या है? क्लोज है, ये ध्यान रखना। सिफेलोपोडा जो क्लास है वहाँ पे क्या है? क्लोज टाइप। ये आपके ध्यान रखना, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर इसके अंदर बात करें, यहाँ पे एक इनके अंदर मस्कुलर फुट पाया जाता है और मायोजेनिक हार्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मस्कुलर फुट है प्लस मायोजेनिक हार्ट। ठीक है, एक इनके अंदर क्या पाया जाता है? एक विसरल हम पाई जाती है मोलस्का में।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ी थोड़ी बातें हैं अभी, और अगर इनके अंदर अपन आगे डिटेल में बात करें यहाँ पे, बॉडी इनकी क्या है, अनसेगमेंटेड है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, जो इनकी क्लास है मोनोप्लेकोफोरा, इसका थोड़ा ध्यान रखना। मोनोप्लेकोफोरा क्लास का एक एग्जांपल है नियोप्लेना, उसकी बॉडी क्या है, सेगमेंटेड है, नियोप्लेन। ठीक है, तो मोलस्का में आपको ध्यान रखना है कि जो नियोप्लेना है इसकी बॉडी क्या है, सेगमेंटेड है, वैसे इनकी क्या होती है, अनसेगमेंटेड है। और नियोप्लेना से एक चीज और ध्यान रखो, ये आपके एनालिडा और मोलस्का के बीच की कनेक्टिव लिंक है। तो कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनालिडा एंड मोलस्को, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो न्यूक्लियना की बात हो गई, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी बात अनसेगमेंटेड है, तो ये भी बात होगी यहाँ पे। ठीक है, आगे इसके अंदर अपन बात करें यहाँ पे, इनके अंदर कुछ है यूनिवॉल्व है और कुछ बाइवॉल्व है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि यूनिवॉल्व कौन सा है। तो यूनिवॉल्व का ध्यान रखो, पाइला है। और अगर बाइवॉल्व की बात कर रहा है देन यूनियन। यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके। ठीक है, बॉडी के अंदर आपके हेड है, फुट है एंड विसरल मास पाया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना आपको। इसके अलावा इसके अंदर आगे बात करें अपने, इंपॉर्टेंट चीज एक इनके अंदर नाम आता है मेंटल। ठीक है, मेंटल क्या होता है, एक लिफाफे जैसी संरचना होती है, और ये क्या करती है, आपके जो सेल है उसका सीक्रेशन करती है। ठीक है, तो सेल सीक्रेशन कहाँ से होगा, मेंटल से। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, और एक मोलस्का के अंदर आपके पास जाती है नेक्टस ग्लैंड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे। एक इस फाइलम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, इंक ग्लैंड पाई जाती है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इंक ग्लैंड आपके सिफेलोपोडा में। ठीक है, और कई बार एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, तो आपको सिफेलोपोडा का ध्यान रखना है, जैसे आपका सीपिया, ठीक है, लोलिगो, ऑक्टोपस, पेट्रल फिश। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। एक चीज बनती है यहाँ से एग्जाम की इंपॉर्टेंट सबसे, एक्सक्रीटर सिस्टम से। एक्सक्रीटर सिस्टम के अंदर क्या है, एक तो इनके अंदर मेटानेफ्रिडिया है। अब जो इंपॉर्टेंट लिखने जा रहा हूँ वो है, एक तो आपका ऑर्गन ऑफ वोजेनस। ये ध्यान रखना, ऑर्गन ऑफ वोजेनस। तो ऑर्गन ऑफ वोजेनस प्रेजेंट होता है इसकी, एक तो गैस्ट्रोपोडा क्लास में, और एक होता है आपके पेलेस्पिडा क्लास में। अगर आपको ये दोनों ध्यान नहीं रह रहे हैं, तो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछता है, तो यूनियो और पाइला ध्यान रखो, पाइला एंड यूनियो। थर्ड वन की बात करें तो वो आपका केपर्स ग्लैंड, केपर्स ग्लैंड। और ये पाई जाती है ओनली किसके अंदर, पेलेस्पिडा। और एग्जाम्पल बात करूँ पेलेस्पिडा का, तो यूनियो। ये ध्यान रखो, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, एक्सक्रीटर सिस्टम से क्वेश्चन आता जाता है एग्जाम में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको एक सेकंड। एक्सक्रीटर सिस्टम के अंदर एक तो गया मेटानेफ्रिडिया, सेकंड आपका ऑर्गन ऑफ वोजेनस जो आपका पाइला और यूनियो में प्रेजेंट, एक आपकी केबर ग्लैंड जो आपकी यूनियो में प्रेजेंट। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके अलावा बात करिए यहाँ पे जो सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। सेंसरी ऑर्गन की बात करें तो एक तो होता है यहाँ पे स्ट्रेटोसिस्ट। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट है ऑस्पिरिडियम, इसका ध्यान रखना। ऑस्पिरिडियम क्या करता है, तो बॉडी के अंदर वाटर एंटर होता है, उसका केमिकल नेचर टेस्ट करता है। ठीक है, तो एक तरह का क्या है ये, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि ऑस्पिरिडियम किस फाइलम के अंदर पाया जाता है, तो मोलस्का। और क्या, केमोलिसेट। सिंपल वर्ड के अंदर अगर फंक्शन की बात करें तो वाटर एंड केमिकल एनल, केमिकल नेचर, एनालिसिस ऑफ वाटर। अब यहाँ से एक साथ तीन चार चीजें क्लियर हो गई, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है।
ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। सर्कुलर सिस्टम की बात होगी, रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात करें तो वो है, वैसे तो एब्सेंट है, अगर प्रेजेंट है तो हिमोसाइनिन जो है गैस्ट्रोपोडा है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जहाँ से एग्जाम में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, दूसरी चीज एक क्वेश्चन और बनता है, पाइला के अंदर स्पर्म की बात करें तो वो थोड़े अलग टाइप के हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। पाइला के अगर स्पर्म की बात करें तो पाइला के स्पर्म एक तो है ओलिगोपाइरिन। ओलिगोपाइरिन क्या है, एक तो ये स्टाइल है और नॉन मोटाइल है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्पर्म नॉन मोटाइल है, स्टाइल। ठीक है, और एक क्या लार्ज है। एक पाया जाता है इसके अंदर यूपाइरिन। यूपाइरिन जो एक तो है आपका फर्टाइल। ठीक है, और क्या है, स्मॉल है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखना। लार्वा की बात करें यहाँ पे, लार्वा के अंदर एक तो इनके में पाया जाता है ट्रोकोफोर और वेलिजर। ट्रोपोफोर प्लस वेलिजर। और इसके अगर क्लास की बात करें तो ये है गैस्ट्रोपोडा। और एक पाया जाता है यहाँ पे ग्लोचिडियम, जो कि इसका है आपके पेलेस्पिडा यूनियम। तो सिंपल ध्यान रखो, लार्वा का नाम पूछता है तो वेलिजर और ट्रोपोफोर और ग्लोचिडियम, तो ये आपको ध्यान रखना थोड़ा, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी इसके अंदर अगर और कुछ कॉमन नेम क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। कॉमन नेम की बात करें तो एक तो आपका एम्फिन्यूरा क्लास है, उसके अंदर पाया जाता है काइटन, उसको बोलते हैं सी माइका। सी माइका। और एक मोलस्का के अंदर होता है एफ्रोडेट, उसको बोलते हैं सी माउस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक पाया जाता है डेंटेलियम, उसको बोलते हैं हाथी दांत कवच, टस्क सेल। ठीक है, इसके अलावा बात करें आपके जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, एक होता है सोलेन, जिसको बोलते हैं ब्लेड फिश। ठीक है, एक होता है टोरेडो, जिसको बोलते हैं सिप वर्म। या क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि कौन सा मोलस्क ऐसा है जो जहाज के अंदर छेद करता है, तो होता है आपका टेरेडो, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम के अंदर ऐसे छोटी छोटी चीजें बन जाती है, जहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ऐसे होते हैं, दिखने में सिंपल होते हैं बट एग्जाम के अंदर फिर थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ऑक्टोपस है, उसको बोलते हैं डेविल फिश। और इसके अंदर आर्म की बात करें तो कितनी है, 8 आर्म है। अगर बात करूँ मैं आपके सीपिया की, इसको बोलते हैं कटल फिश। ठीक है, और लोलिगो है, इसको बोलते हैं सी स्क्विड। और इन दोनों के अंदर आर्म की बात करूँ तो वो 10 आर्म। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट आपके एक होता है सी फ्लाई, जिसको बोलते हैं टेथस को। टेथस है, उसको बोलते हैं सी फ्लाई। तो इतने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के लिए जरूरी है, इनका थोड़ा ध्यान रखो। अगर यहाँ पे दो चार चीजें और अगर बनती हैं क्वेश्चन से लिए तो एक थोड़ा इसके अंदर क्वेश्चन आता है, एक पाइला के और यूनियो का जो सेल होता है, उसका जो कवच होता है, उसकी लेयर होती है। तो पाइला सेल, इधर लिख देता हूँ यूनियो सेल। दोनों के अंदर तीन तीन लेयर है। इसके अंदर लेयर की बात करें तो एक जो लेयर है वो आपके पेरियोस्ट्रकम, जो बनती है आपकी किसकी, कॉन्क्लिन की। एक आपके ओस्ट्रेकम जो कैल्शियम कार्बोनेट की। एक आपकी हाइपोस्ट्रेकम, जो भी किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट। तो तीनों ध्यान रखो, पेरिस्ट्रकम, ओस्ट्रेकम और हाइपोस्ट्रेकम। सेम इधर भी वही आप, पेरियोस्ट्रेकम। ठीक है, पेरिस्टेटिक एक और एक नेकर है। ये थोड़ा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, एक पाइला के अंदर एक नाम आता है पेडल ग्लैंड। पेडल ग्लैंड पाइलम। ये क्या करती है,
जो पाइला जब मूवमेंट करता है तो उस टाइम क्या करता है, वो सिंबल छोड़ देता है, तो ये क्या करती है, स्लैम सीक्रेट करती है। ठीक है, एक दूसरी चीज, पाइला के अंदर जो मेंटल केविटी है उसको जो दो हाफ में डिवाइड करता है उसको बोलते हैं एपिटीनिया। तो एपिटीनिया का ध्यान रखना, एपिटीनिया का मतलब है मेंटल कैविटी ऑफ पाइला इन टू हाफ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक नाम आता है यहाँ पे, बायसुस। ये क्या करता है, जो ग्लोसिडियम है उसके अंदर क्या है, एक ग्लैंडुलर पाउच के अंदर पे धागा सीक्रेट होता है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर को बायसुस। तो थ्रेड सीक्रेशन फ्रॉम ग्लैंडुलर पाउच ऑफ ग्लोसिडियम। ये बायसुस का क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एक दूसरी चीज, मोलस्का के अंदर एक पाया जाता है बकल कैविटी में रेडुला। तो ये आपको ध्यान रखना है, रेडुला कहाँ पाया जाएगा, बकल कैविटी में। और इसकी एक रो के अंदर 7 टीथ होते हैं, 7 टीथ इन ईच रो। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ से सिफलोपोडा के अंदर एक चीज ध्यान रखना है, इनके जो फुट होते हैं वो आर्म्स में मॉडिफाइड होते हैं, और आर्म्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इनके हेड के ऊपर, शीर्ष पर। सिफलोपोडा आर्म्स प्रेजेंट ऑन हेड, क्योंकि जो आपके फिट है वो किसमें मॉडिफाइड है, आपके आर्म्स के अंदर। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये जरूरी है, एग्जाम क्वेश्चन बनता है ऐसे ही। ठीक है, और अगर यहाँ पे बात करें आपके, तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं। बात करें तो आपके पाइला में जो सलाइवल ग्लैंड है वो दो है, क्योंकि पाइला यहाँ का यूनिक एक स्पेसिफिक स्पेसिमेन है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो सलाइवल ग्लैंड कितनी है, दो। ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी चीज अगर यहाँ पे बात करें आपके, यूनियो का जो हार्ट है वो है 3 चैम्बर्ड। एक नया नाम आता है यहाँ पे एडेक्टर मसल्स। तो ये क्या करती है, जो बॉडी के ऊपर सेल पाया जाता है उसको कंट्रोल करती है, ओपन क्लोज करने का रेगुलेशन, तो रेगुलेशन और सेल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, सेल ओपन करेगा और क्लोज करने का। तो होपफुली ये आपके इंपॉर्टेंट कुछ बातें थी आपकी नॉलेज का फाइलम की, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें थी जो अपन ने यहाँ पे डिस्कस की है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना यहाँ का जो नियोप्लेना है इसका ध्यान रखना, ये एक क्वेश्चन आया हुआ भी है, जो आपके एनालिडा और मोलस्का के बीच की कनेक्टिव लिंक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। और जो कुछ कॉमन कॉमन से क्वेश्चन थे, जैसे आपके पाइला का जो स्perm है उसका ध्यान रखना, जो कुछ कॉमन नेम है उसका ध्यान रखना, सिफिलोपोडा के अंदर जो आपके इंक ग्लैंड पाई जाती है उसका थोड़ा ध्यान रखना, और जो आर्म्स है जो हेड पे प्रेजेंट है उसका थोड़ा ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं आपके आर्थ्रोपोडा फाइलम की। आर्थ्रोपोडा की बात करें तो जो इसकी बेसिक बेसिक जो 10-15 इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे आपके जो इस वर्ड का मतलब है वो आपके जॉइंटेड अपेंडेड। ठीक है, संधियुक्त उपांग, ये बात हो गई। इस सेकंड चीज लार्जेस्ट फाइलम है, और लार्जेस्ट फाइलम इसलिए है कि इनकी डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ काइटिन। काइटिन का एलिसिटेशन है, दैट्स व्हाई ये क्या करेंगे, हर एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करें, इसलिए इनका नंबर क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा। लार्जेस्ट फाइलम और मैक्सिमम डाइवर्सिटी की अगर यहाँ पे बात करें तो सबसे ज्यादा होगी आपकी कोलियोप्टेरा की, बीटल्स की। ठीक है, सबसे ज्यादा एनिमल बायोडाइवर्सिटी किसकी है, आपके आर्थ्रोपोडा की, और आर्थ्रोपोडा के अंदर भी किसकी, आपके कोलियोप्टेरा की। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी चीज प्रोटोस्टोम्स है, बाइलेटरल सिमेट्री है। ठीक, दूसरी चीज साइजोसिलोमाइट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके एनिमल एनिमल आपके वाटर में भी रहेंगे, एक्वाटिक भी है, टेरिस्ट्रियल भी है,
प्लस आपके एयर में भी। मतलब आपको हर क्लाइमेट, हर आपके कंडीशन के अंदर ये आपको एनिमल देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज ध्यान रखो, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। मतलब बॉडी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरफ से सेगमेंटेड है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे एक वर्ड आता है क्रेस्टेसिया, और वो वर्ड दिया था आपके क्यूवियर ने, उसका भी थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी। और अगर इसके अंदर अपन बातें करें, बायलेटरल सिमेट्री है। एक्सोस्केलेटन किसका है? काइटिन का। ठीक। इस फाइलम के अंदर आपके स्ट्रिप मसल पाई जाएंगी, मतलब रेखित पेशियां पाई जाती हैं। स्ट्रिप मसल्स प्रेजेंट। ठीक है। आर्थ्रोपोडा को क्या बोलते हैं? फर्स्ट जो सफल स्थलीय एनिमल थे, मैं कहने का मतलब जो सक्सेस जो टेरेस्ट्रियल फर्स्ट एनिमल थे, वो थे आपके आर्थ्रोपोडा, क्योंकि यहाँ पे आपके एक्सोस्केलेटन भी था, अपेंडेज भी थे, विंग्स भी प्रेजेंट थे, इसलिए क्या है, ये सबसे सफल स्थलीय जंतु माने जाते हैं। बॉडी की बात करें तो बॉडी डिवाइड है हेड में, थोरेक्स में, और आपके एब्डोमेन में, इन सब में डिवाइड है। यहाँ पे दो नाम आते हैं, उनका थोड़ा ध्यान रखना। एक तो आता है आपके प्रोसोमा। प्रोसोमा बोलते हैं जब आपका हेड और थोरेक्स जॉइंटेड है। ठीक है, और अगर एक बोलते हैं ओपिस्टोमा। ओपिस्टोसोमा मतलब आपका थोरेक्स प्लस एब्डोमेन अटैच है। ठीक है, तो ये थोड़े इनकी टर्मिनोलॉजी, इनका थोड़ा ध्यान रखना। थोड़ा कंफ्यूजन रहता है एक तो क्रस्टेशिया क्लास में। तो क्रस्टेशिया के अंदर आते हैं आपके क्रेब है, प्रॉन है। यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसका ध्यान रखना। एक आता है आपके अरकनिडा, क्योंकि यहाँ पे अपन पूरा क्लासिफिकेशन नहीं देखेंगे, वो पहले करवाया हुआ है, तो वहां से देख लेना। अरकनिडा के अंदर आता है आपका स्कॉर्पियन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एलिमेंट्री कैनाल आपके इनके अंदर कंप्लीट पाई जाएगी, डाइजेस्टिव ग्लैंड भी होगी, सलाइवरी ग्लैंड भी है। सुडोट्रेकिया पाया जाता है आपके हाउस फ्लाई के अंदर। सुडोट्रेकिया हाउस फ्लाई में। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। प्रोन के अंदर क्या पाया जाता है? कार्डियक स्टोमक पाया जाता है। ठीक है, एक इनके अंदर हेस्टेड प्लेट पाई जाती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। हेस्टेड प्लेट क्या करती है? जो आपका फूड है उसको टुकड़ों में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, फूड इन स्मॉल पार्टिकल्स। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनके अंदर क्या है, माउथ पार्ट अलग अलग टाइप के होते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है माउथ पार्ट से। माउथ पार्ट के अंदर क्या है, एक तो पाया जाता है बाइटिंग और च्यूमिंग टाइप का। बाइटिंग और च्यूमिंग, ये पाया जाता है आपके इसके अंदर कॉकरोच में। एक पाया जाता है यहाँ पे स्पॉन्जिंग टाइप का, वो आपका हाउस फ्लाई में। यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपका थोड़ा में, माउथ पार्ट से। साइफनिंग टाइप का बटरफ्लाई में। ठीक है, पियर्सिंग और सकिंग टाइप का आपके उसके अंदर मॉस्किटो में। पियर्सिंग का मतलब होता है पहले चुभना और फिर ब्लड को सक करना, तो ये पाया जाता है आपके मॉस्किटो में। रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पे अलग अलग अपरेटस पाए जाएंगे आपके। रेस्पिरेशन के अंदर एक तो है आपका गिल्स या बुक गिल्स, ये आपका प्रोन में। बुक लंग्स आपके स्पाइडर और स्कॉर्पियन में। ट्रेकिया है आपके इंसेक्ट में। ठीक है, जनरल बॉडी सरफेस से भी होता है, वो है आपका क्रस्टेशिया के लार्वा में, जनरल बॉडी सरफेस। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन से।
फिर क्वेश्चन बनता है यहाँ पे आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीटरी के अंदर ध्यान रखो, एक तो नाम आता है ग्रीन ग्लैंड, हरित ग्रंथियां। ये पाई जाती है आपकी प्रोन और क्रेब में। ठीक है, इस और ये बेसिकली किसके हैं, यूरिया के लिए। फिर एक नाम आता है कोक्सल ग्लैंड, वह आपका स्कॉर्पियन और स्पाइडर में। एक आता है आपके मेल पिजन ट्यूब्यूल्स, जो आपके इंसेक्ट कॉकरोच के अंदर। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है बनता है। ब्लड कैन के अंदर सिलोम में प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हीमोसिल। ओपन टाइप का सर्कुलर सिस्टम है। ठीक है। कार्डिनोमस लार्वा है आपके जो आर्थ्रोपोडा के अंदर, उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसके लिए उसका ब्लड क्या होता है, लाल कलर का। ये आपको ध्यान रखना। तो कार्डिनोमस लार्वी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, पानी के अंदर अपन जो बारिश के टाइम पे देखते हैं, लेक वगैरह होते हैं, वहाँ पे आपको रेड 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 मॉस्किटो जैसे लार्वी दिखते हैं, तो रेड रेड लार्वी कार्डिनोमस लार्वी होते हैं। पॉलीथीन क्रोमोसोम है वो किसमें पाए जाएंगे, आपके कार्डिनोमस लार्वी में। पॉलीथीन क्रोमोसोम। आर्थ्रोपोडा के अंदर जो हार्ट है उसके अंदर एलियरी मसल्स पाई जाती है। तो एलियरी मसल्स किससे रिलेटेड है, हार्ट से। तो हार्ट कॉन्ट्रेक्शन में काम आता है। ये इंपॉर्टेंट बातें थी। और इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखो, जो एग्जाम में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें बनती हैं। एक इनकी आई के अंदर अपन बोलते हैं कि इनका पाउंड आई पाई जाती है, आर्थ्रोपोडा की। ठीक है, और इसकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट आई की, वो होती है आपकी ओमेटिडियम। तो आपको ध्यान रखना है कि ओमेटिडियम का नाम आए तो दैट मीन्स किसकी बात कर रहा है, आई की बात कर रहा है, जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है ओमेटिडियम। इसका ध्यान रखो, ठीक है। कंपाउंड आई के अंदर क्या, एक के अंदर तो होती है एपोपोजिशन और एक होती है आपके सुपरपोजिशन। तो एपोपोजिशन होती है वो तेज लाइट के अंदर, और जो सुपरपोजिशन है वो नाइट के अंदर, मतलब लाइट स्लो होती है तो। एक पाया जाता है रेपडम, जो कॉकरोच की आई में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखो। आई किसकी, कॉकरोच के अंदर आपको रेपडम पाया जाएगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टेटोसिस और लिथोसाइट है वो बैलेंसिंग ऑर्गन है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है। एक चीज ध्यान को, कॉकरोच का हार्ट है 13 चैम्बर और स्कॉर्पियन का 7 चैम्बर का, तो ये भी ध्यान रखो। स्कॉर्पियन जो हार्ट है 7 चैम्बर, कॉकरोच का है 13 चैम्बर। ठीक है, ये थोड़ी बातें थी इंपॉर्टेंट, इनका थोड़ा ध्यान रखना है, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है। दूसरी चीज, इंसेक्ट का एग है वो होता है सेंट्रल एसिकल, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक। कॉकरोच के अंदर ओइनोसाइट पाई जाती है, इनका काम होता है वेक्स सीक्रेट करने का। ध्यान रखना, ओइनोसाइट, वैक्स सीक्रेट इन कॉकरोच। इसका थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन मिलता है आपके लिए। ठीक है, तो अगर इसके अंदर और अपन बात करें लार्वी वगैरह की, तो लार्वा के अंदर ध्यान रखो, मैगट लार्वा तो है आपका, क्योंकि यहाँ पे आपके लार्वी प्रेजेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो मैगट लार्वा तो है आपके हाउस फ्लाई का। ग्रब है आपके हनी बी का। ठीक है, कैटरपिलर है आपके सिल्क वर्म का और मौत का। रिगुलर लार्वा है वो आपके मॉस्किटो का।
अब एक चीज़ ध्यान रखो, जो क्रस्टेशिया के लार्वा हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जो अलग अलग नाम, लार्वा ऑफ क्रस्टेशिया। तो यहाँ पे ध्यान रखो, एक तो होता है नोप्लियस, एक है मेटानेप्लियस, ठीक है, प्रोटोजोइया, एक होता है मेगालोपा, एक होता है आपके जोइया लार्वा। तो ये आपको पांचों ध्यान रखना है। ये आपके लार्वा किसके? क्रस्टेशिया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखो। क्लासिफिकेशन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको थोड़ी-थोड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी है, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आप एक मिलिपिड है, जो आपकी डिप्लोपोडा है, 1000 लेग्स, जो आपका जूलस, ठीक है। एक इसके अलावा जो मीरोस्टोमेटा है, उसके अंदर पाया जाता है लिमुलस, ये लिविंग फॉसिल है। और ये है क्या? किंग क्रेब। ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और ध्यान रखो, यहाँ से एक वर्ड आता है पेरिपेटस, ठीक है। पेरिपेटस जो आपके हैं वो आप एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। तो मेन मेन बातें सिर्फ उनका ध्यान रखना है। और ये आता है किसके अंदर है? आपका ओनिकोफोरा क्लास, ओनिकोफोरा। ये आपका थोड़ा ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ध्यान रखना। एक क्रे फिश का कई बार पूछ लेते हैं कि क्रे फिश किसके अंदर पाई जाती है। तो बच्चे क्या करते हैं, फिश देख के इसको कर देते हैं फिशेस के अंदर, लेकिन क्रे फिश आपकी वो आपकी क्रस्टेशिया क्लास के अंदर है, जिसको बोलते हैं एस्टारस। अगर क्रे फिश दिख रहा है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट आर्थ्रोपोडा। इसको थोड़ा ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा फिर एक नाम आता है साइक्लोप्स, जो आपके गिनी वर्म वाले डिजीज के अंदर इसका नाम सुनते हैं। इसको बोलते हैं हस्बैंड ऑफ 100 वाइफ्स। एक होता है डेफनिया, इसको बोलते हैं वाटर फ्ली, ठीक है। एक यहाँ पे नाम आता है एप्लस, इसको बोलते हैं टेडफॉल फिश, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो होपफुली ये सारी जो चीजें थी अपन ने आर्टपूरा की देखी हैं, वो इंपॉर्टेंट है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और अगर आपको पूरी डिटेल में देखनी है तो आर्टपूरा की एक बार आप वो वीडियो जरूर देखना जो अपन एनिमल टेक्सोनॉमी का करवा रखा है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, लेकिन एक वीडियो के अंदर अपन पूरे आर्टपूरा को वैसे डिटेल में तो नहीं पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ वो बातें देख रहे हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो और एक बार आप उस वीडियो को जरूर देख लेना जो आपके एनिमल टेक्सोनॉमी का कंप्लीट कराया हुआ है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो आपके ग्रास ऊपर है उसके अंदर एक पैदा है मुल्ले रोगन। जो मुल्ले रोगन है वो आपका एक तरह का ऑडिटरी रिसेप्टर है, ऑडिटरी रिसेप्टर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अलावा फिर और अगली लास्ट जो अपना फाइलम बचता है वो आपका इकानोडर्मा का, उसको देख लेते हैं। कंप्लीट करते करते अपना लास्ट फाइलम आ गया आपका इकानोडर्मेटा, ठीक। इकानोडर्मेटा की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, एक तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके अंदर स्पाइन्स पाए जाते हैं, तो स्पाइनी स्किन है। अब स्पाइन्स किसके होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह, ठीक है। वर्ड दिया था आपके जेकब क्लीन ने, ये ध्यान रखना है। सारे एनिमल्स कैसे हैं इनके? मराइन वाटर वाले, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बॉडी अनसेगमेंटेड है,
एंटेरोसिलोमेट है, इतनी देर अपन साइटोसिलोमेट पढ़ रहे थे, आपको पढ़ेंगे तो एंटेरोसिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, और इस फाइलम के अंदर आपको रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, लार्वा के अंदर बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री किसमें, लार्वा में। एडल्ट के अंदर आपके पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री, तो ये भी ध्यान रखें। ये पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री की बात कर रहे हैं, तो वो बात कर रहे हैं किसकी, इकाइनोडर्मा फाइलम, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री। वैसे पढ़ते हैं पर रेडियल सिमेट्री, लेकिन इसके साथ ध्यान रखना पेंटामेरस की बात कर रहा है तो अभी किसकी बात कर रहा है, इकाइनोडर्मा की। ये होती है एडल्ट के अंदर, तो लार्वा के अंदर है बायलेटरल और एडल्ट के अंदर है रेडियल, और सिमिलरली मोलस्का की जो गेस्ट है पूरा क्लास है वहाँ पे लार्वा में बायलेटरल और एडल्ट के अंदर एसिमेट्रिकल ड्यू टू पोर्सन। ये ध्यान रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हैं थोड़ी सी। एक वर्ड आता है यहाँ पे अरस्टो की लालटेन, जो अपन पढ़ते आते हैं कब से, अरिस्टोटल लैंटर्न। ठीक है, ये आपके पाया जाता है एक एक तरह का क्या है, मेस्टिकेटरी अपरेटस है, चबाने वाला। ये ध्यान रखना है। तो अरिस्टोटल लैंटर्न किसकी बात करें, मेस्टिकेटरी अपरेटस, और इसके अंदर क्या होता है, 5 दांत पाए जाते हैं, 5 टीथ। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं थोड़ी सी। एनिमल के अंदर पेडिसलरी पाई जाती है, बॉडी के ऊपर कैंची जैसी संरचना होती है। ठीक है, पेडिसलरी क्या करती है, बॉडी से जो डेब्रीज होती है, कचरा वगैरह, उसको उठाती है, तो रिमूव डेब्रीज फ्रॉम बॉडी। ठीक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम है ही। और एक इसके अंदर पाई जाती है आपकी ट्यूब फिट। ट्यूब फिट का बेसिक ध्यान रखो, एक तो ये लोकोमोशन में तो है ही, लोकोमोशन के अलावा ये रेस्पिरेशन और फूड इंजेक्शन, उसमें भी काम आती है। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इनके अंदर एक वर्ड आता है टीडमान बॉडी। ठीक है, जो पेरिटोनियम से कवर होती है, इनका नंबर है 9। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात है, सर्कुलर सिस्टम यहाँ पे ओपन है, सर्कुलेटरी सिस्टम शॉर्ट में लिख रहे हैं CS, ओपन टाइप का। रेस्पिरेटरी पिगमेंट absent। ये आपको ध्यान रखना है, सेंसरी ऑर्गन भी यहाँ पे absent है। ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज ध्यान रखना, जो अरस्टो की लालटेन पाई का नाम लिया था, वो पाई किसके अंदर जाती है, वो पाई जाती है आपकी इकाइनस के अंदर। इकाइनस, और इकाइनस की जो क्लास की बात करें वो आपकी काइनोटिक। ये आप ध्यान रखें। एक वर्ड आता है एग्जाम के अंदर, ब्रूसी। तो ब्रूसी क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इकाइनोडोमेटा। ब्रूसी हो गया, फिर डर्मल्स गिल है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्री है। और रेस्पिरेटरी का ध्यान रखो, ये पाई जाती है आपकी किसके अंदर, होलोथुरिया कुकुमेरियम। समुद्री खीरा होता है कुकुमेरिया, उसमें पाई जाती है होलोथुरिया में, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन absent है, जनरल बॉडी सरफेस ही होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एरिस्टोटल लेंटेन 5 टीथ होते हैं, वो अपन ने बात कर ली। एक वर्ड आता है यहाँ पे ऑटोटोमी, इस फाइलम पे ध्यान रखना। एक तो आता है ऑटोटोमी। ऑटोटोमी क्या है, काइनेटोमेटा के अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी अच्छी वाली होती है। तो ये क्या करती है, स्टारफिश है जो, उसको अगर नीड होती है तो अपनी आर्म्स को क्या करती है, बॉडी से रिमूव करती है। तो डी अटैचमेंट ऑफ, जैसे बोलो रिमूवल ऑफ आर्म्स फ्रॉम बॉडी, उसको बोलते हैं ऑटोटोमी। अगर बॉडी से अपनी आर्म्स को रिमूव कर रहा है तो उसको बोलेंगे ऑटोटोमी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट है। इकाइनोडर्मेटा के अंदर लेंजेस नर्व पाई जाती है, ध्यान रखना। ये सिर्फ किसके अंदर पाई जाएगी, आपकी इकाइनोडर्मेटा फाइलम के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, वो इंपॉर्टेंट है।
एक वर्ड और आता है यहाँ पे, एक डेफिनेशन है, एक तो थी ऑटोटोमी मतलब आर्म्स को रिमूव करना, एक आती है एविसेरेशन। एविसेरेशन का मतलब क्या है, जो आपके होलोथूरिया है, जो कुकुम एरिया, उसको क्या, उसके अंदर क्या है, जो एंगरनेस मतलब गुस्से की जो कंडीशन होती है, उसके अंदर क्या करता है, अपने जो विसरल ऑर्गन्स है उनको क्या करता है, बॉडी से बाहर निकाल देता है और विसरल ऑर्गन का निर्माण करता है। तो इसको क्या बोलते हैं वो, एविसेरेशन। सो इसको, इसका कहने का मतलब ये है, थ्रो आउट ऑफ विसरल ऑर्गन्स फ्रॉम बॉडी, अपने जो विसरल ऑर्गन्स है उन बॉडी से बाहर फेंकेंगे तो उसको बोलेंगे एविसेरेशन इन होलोथूरिया। ठीक है, तो ये बातें थी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज इनके लार्वा क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, उसका ध्यान रखो। लार्वा में देखो, एक तो होता है बाइपिनेरिया, ये पाया जाता है आपके स्टारफिश में, तारा मछली में। एक आता है आपके इकाइनोप्यूटस, ये पाया जाता है आपके सियाचिन में। एक होता है आपके डोलियोलोरिया, ये पाया जाता है आपके होलोथीरिया में। एक पाया जाता है ओफियोप्यूटस, ये पाया जाता है आपके ओफियोथ्रिक्स में। ये ध्यान रखना, बाइपिनेरिया, इकाइनोप्यूटस, डोलियोलोरिया और ओफियोथ्रिक्स, ये सारे के सारे लार्वा आपके किसके अंदर, इकाइनोडर्मिटा के। एक वर्ड आता है यहाँ पे मेट्रिपोराइड, तो इसका भी ध्यान रखना। इस छलनी जैसी संरचना होती है कैनोडर्मिटा के अंदर, जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम में पाई जाती है। तो सीव लाइक स्ट्रक्चर इन वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो आपकी टिडमांस बॉडी है, टिडमांस, उसका दूसरा नाम है रेसमस ग्लैंड। ये होती कितनी, नौ, और इसका दूसरा नाम क्या है, रेसमस ग्लैंड, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। और जो लेंजेस नर्व की बात की, उसका नंबर लिख देता हूँ, एक सेकंड, कहाँ गया। लेंजेस नर्व होती है पांच, पांच पेयर। ठीक है, लेंजेस नर्व कितनी होगी, पांच पेयर, तो ये आपका ध्यान। फिर अगर कॉमन नाम की बात करें तो वो थोड़ा ध्यान रखो, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे आपके होलोथूरिया है, ठीक है, इसके अंदर जो आपका कुकुमेरिया है, इसको बोलते हैं सी कुकुम्बर। इसके अलावा फिर आपकी एक पाया जाता है आपके एंटीडोन, जिसको बोलते हैं सी लिली। और इसके अंदर अगर आर्म्स की बात करें तो पांच आर्म्स पाई जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्टार फिश आपकी एस्ट्रिया, वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा फिर आपके जो इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आपके यहाँ का नर्वस सिस्टम का, एक्सक्रीटरी सिस्टम का, रेस्पिरेशन का, तो सारी बातें यहाँ पे अपन की डिस्कस कर ली। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखो, एक होता है आपके सी केक, एक कॉमन नेम और ध्यान रखो, वो होता है आपका क्लेप्टर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपकी इसकी इकाइनोडर्मिटा फाइलम की। इतनी बातें डिस्कस कर ली, सारी चीज़ें भी ऊपर से जाने लग गई। ठीक है, क्योंकि एक साथ सारी बातें डिस्कस करते हैं तो थोड़ा सा इधर उधर की बातें हो जाती है। तो होपफुली यहाँ से जो चीज़ें थी एग्जाम के लिए वो आपके इंपॉर्टेंट रहेगी। कम टाइम के अंदर अपन ने आपके सिर्फ 3 वीडियो के अंदर आपकी कंप्लीट, आपके जो इनवर्टिब्रेट है उसको डिस्कस किया। अब 2 वीडियो के अंदर आपके डिस्कस कर लेंगे आपके कोऑर्डिनेट्स को। तो आपके टोटल 5 वीडियो हो गए। अभी तक 4 वीडियो, अभी तक एक वीडियो था सिर्फ इन्वर्टिव सॉरी एनिमल टेक्सोनॉमी की समरी का, फ्रॉम कोऑर्डिनेट एंड नॉन कोऑर्डिनेट। उसके बाद में अपन ने डिस्कस कर लिया आपके इनवर्टिब्रेट कंप्लीट। ठीक है, तो एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, अभी ध्यान में आएगी। जो आपके मोलस्का के अंदर डेंटेलियम होता है, डेंटेलियम है, वो मेंटल से रेस्पिरेशन करता है, बाय मेंटल, ये ध्यान रखो। ठीक है।
तो कंप्लीट इनवर्टिब्रेट हो गई, एनिमल टेक्सोनॉमी की बेसिक्स बातें हो गई। अब अपन डिस्कस करेंगे आपके कोऑर्डिनेट्स को, सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो आपके हरियाणा वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा फिर आप एमपीपीएससी, आरपीएससी सबके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो होपफुली वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।